नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और एक नया कोर्स आपके लिए लेके आए हैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का। आपने बहुत सुना होगा, काफी लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, डे ट्रेड करते हैं, दिन में ट्रेड करके पैसे कमाते हैं। तो ये क्या है, ये क्या टेक्निक है, इसको इस कोर्स में, इस टेक्निक को इस कोर्स में बताया गया है। उससे पहले आज इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में। सबसे पहले आप वर्ड सुनते हैं शेयर्स। शेयर्स क्या होता है? जो एक कंपनी होती है, जो एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स यानी कि कंपनी का शेयर होता है, छोटा छोटा बंटवारा होता है, पीसेस होते हैं, और उन शेयर के शेयर होल्डर्स बनते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के पास 1000 शेयर है और आप उसमें से 100 शेयर्स ओन करते हैं। अगर आपके पास 100 शेयर है, यानी कि आप उस कंपनी के 10% मालिक बन चुके हैं। यानी कि शेयर्स जो है आपको मालिकाना हक देता है कंपनी पे। और मालिक का हक क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, उस पे मालिक का हक होता है। तो अगर आपका 10% शेयर है कंपनी में, तो आपका जो मालिकाना हक है वो 10% का होगा। तो अगर कंपनी ने समझिए 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, तो आपका 1 लाख रुपए का उस पे से हक निकलेगा। अगला पॉइंट है कि कंपनीज को शेयर्स चाहिए क्यों होते हैं? कंपनीज को शेयर्स इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि कंपनी को फंडिंग चाहिए होती है। कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट करती है, कोई भी बिजनेस करती है, तो उसको किसी प्रकार की फंडिंग चाहिए होती है। फंडिंग 2 प्रकार से आती है। पहला प्रकार है लोन। बैंक के पास गए, एनबीएफसी के पास गए, तो वो जाके उनसे लोन ले लेते हैं। लोन में क्या होता है? उनको कोलैटरल देना पड़ता है, कोई जमीन गिरवी करनी पड़ती है, कोई मशीन गिरवी करनी पड़ती है, हर महीने इंटरेस्ट देना होता है, और बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद 3 साल, 5 साल, 10 साल के बाद वो लोन वापस भी चुकाना पड़ता है। दूसरा तरीका होता है, आप कंपनी के शेयर्स बेच सकते हैं। यानी कि कंपनी का आपने हिस्सेदारी बेची, प्रॉफिट में हिस्सेदारी बेची, और सामने वाले निवेशक से आप उसके लिए पैसा ले सकते हैं। तो ये 2 बड़े तरीके हैं जिससे एक कंपनी जो है पैसे लेती है मार्केट से और अपने बिजनेस में डालती है, ताकि बिजनेस को वो बड़ा कर सके। अगला पॉइंट है कि कंपनी शेयर्स को लिस्ट कैसे करती है। लिस्ट यानी कि अब कंपनी के पास शेयर है, पर उसका आदान प्रदान कैसे हो। आदान प्रदान करने के लिए कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा लेना है, बहुत सारी पब्लिक को साथ में जोड़ना है, तो कंपनी को लाना पड़ता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि वो पब्लिक के पास जाती है और बोलती है, देखिए मेरी कंपनी में इस तरह की ग्रोथ हो रही है, मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़िए। धीरूभाई अंबानी ने ये शुरुआत की थी, बहुत पहले आईपीओ लेके आए थे अपना, और बहुत सारी जनता को अपने साथ जोड़ा और शेयर्स दिए, और आज देखिए वो कंपनी ने पिछले 40 साल में सालाना 40% का रिटर्न दिया है। यानी कि हर साल 40% का रिटर्न, यानी कि करीबन 1.5 से 2 साल में पैसा दुगना। 1.5 से 2 साल में पैसा दुगना। तो अगर आपने जो भी पैसे लगाए होते, हर 1.5 से 2 साल में वो पैसे दुगने हो रहे होते। इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिससे कंपनी मार्केट में आती है और पैसा लेती है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको जिससे आपको परमिशन लगती है, उसका नाम है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये रेगुलेटर है, 1992 में ये बनी थी। ये इंश्योर करती है कि जब कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, क्योंकि आप ध्यान रखिए, अगर आप निवेशक हैं तो आप जब शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, तो आपको कुछ मिलता नहीं है। यानी कि जैसे बैंक होते हैं, बैंक को जमीन मिलती है, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, आप एक स्टोरी पे डिपेंड कर रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हैं प्रमोटर पे, एंटरप्रेन्योर पे, कि वो कंपनी को आगे लेके जाएगा। इसीलिए जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो कोशिश करता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा डिस्क्लोजर्स हों, यानी कि जो कंपनी है वो ज्यादा से ज्यादा बताए अपने बारे में कि भाई उसने कुछ गलत काम पहले तो नहीं किया है, उसकी बुक्स कैसी है, उसका P&L कैसा है, जो भी उसके साथ जो उस पे लीगल केसेस हैं वो क्या चल रहे हैं, उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स जो हैं सेबी इंश्योर करता है कि एक कंपनी आपको बताती रहे। अगला पॉइंट है कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं। आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना होगा। स्टॉक एक्सचेंजेस वो प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे शेयर के सेल और परचेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बायर को और सेलर को अब शेयर खरीदना बेचना है रिलायंस का, तो वो कहां जाएगा? रिलायंस के ऑफिस थोड़ी जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये सारी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स का आदान प्रदान होता है, और स्टॉक एक्सचेंज इसको मॉनिटर करता है, ताकि बायर ने अगर पैसे दिए हैं तो उसको शेयर्स मिल जाए, और सेलर ने अगर शेयर बेचा है तो उसको उसके पैसे मिल जाए। तो इस तरीके से ये स्टॉक एक्सचेंजेस इंश्योर करते हैं प्लेटफॉर्म की तरह कि भाई किसी के साथ कोई चीटिंग ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 सबसे बड़े जो स्टॉक एक्सचेंजेस है भारत में, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जो है आप जनरली मंडे से फ्राइडे ट्रेडिंग होती है, 9:15 से लेके 3:30 के बीच में। पब्लिक हॉलिडेज पे काम नहीं होता। अब शेयर्स इन्वेस्टमेंट में आप पैसा कैसे बनाते हैं?
ऑब्वियसली आप पैसा तब बनाएंगे जब आप कोई चीज सस्ती खरीदेंगे और महंगी बेचेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जब इन्वेस्टर होते हैं तो किस तरीके से आप सस्ते भाव में आप शेयर खरीद सकते हैं और किस तरीके से उसको महंगे में बेच सकते हैं, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कैपिटल गेन्स हो और आपको मुनाफा हो। दो तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं इन्वेस्टर्स और कुछ होते हैं ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक लंबे समय का वेट करते हैं कि भाई मैं जानता हूं, मैं तो रिलायंस में पैसे डाल के बैठ गया जी, मैं 10 साल बाद देखूंगा क्योंकि मुझे पता है रिलायंस हर साल ग्रो कर रही है। ये हो गए इन्वेस्टर्स जो एक लंबे समय के लिए पैसे को डालते हैं, वो अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरे होते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स क्या होता है, एक दिन की ट्रेडिंग हो गई, आज खरीदा कल बेचा वाली ट्रेडिंग हो गई, 7 दिन 10 दिन 15 दिन 6 महीने, इस तरीके से ट्रेड करते हैं। वो देखते हैं भाई अभी मैंने 100 में खरीद लिया, अब मैं 120 में बेच दूंगा। तो ट्रेडर्स कोशिश करते हैं कि वो इनकम कमाए और जबकि इन्वेस्टर्स कोशिश करते हैं कि वो वेल्थ बड़ी करे, यानी कि धीरे धीरे कंपाउंडिंग इफेक्ट से उनके पैसे बड़े होते रहे। आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और एक स्टॉक ब्रोकर को चूज करना पड़ेगा। स्टॉक ब्रोकर बहुत सारे हैं भारत में, बड़े नाम हैं एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ये सारे आपके जो हैं स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स खरीदने और बेचने का। और जो ये सारी स्टॉक मार्केट्स हैं उस पे कंपनी के शेयर्स भी बिकते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बिकते हैं, कंपनी के बॉन्ड्स बिकते हैं, यानी कि अगर कंपनी ने उधार लिया है लोगों से तो वो बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, और एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको डेरिवेटिव्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं अभी ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा। ये सारी चीजें जो हैं एक स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करती हैं। जब आप एक निवेशक बनते हैं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी की सेल्स ग्रो कर रही है, उस पर ज्यादा उधार तो नहीं है, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, प्रॉफिट कैसा ला रही है, उसकी नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा खर्चा तो नहीं बढ़ रहा, कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है कि नया कंपेटिटर मार्केट में आ गया है, एक 2 से 3 साल के पीरियड में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, उसका स्टॉक प्राइस कैसा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इतना डेट हो गया है कि इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, पता चला बिजनेस तो हो रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है पर कैश नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको यह भी देखना है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई बहुत ज्यादा लॉ सूट्स चल रहे हो, यानी कि कंपनी के ऊपर लीगल केसेस चल रहे हो, उनको प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रहे हैं धंधा करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि 1 या 2% का प्रॉफिट चला रहे हैं, उससे सस्टेनेबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, मैनेजमेंट कहीं ज्यादा सैलरी तो नहीं ले रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट, ऑडिटर्स अच्छे से ऑडिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो आप जो है एक अच्छा इंफॉर्म डिसीजन ले पाएंगे स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। अब ये जो कोर्स है टेक्निकल ट्रेडिंग, उसमें जो है टेक्निकल मतलब यानी कि चार्ट्स की पढ़ाई के थ्रू आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक्सपर्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिनका नाम है मिस्टर विशाल मलखान। विशाल मलखान जी जो हैं वो मलकान्स व्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के ओनर हैं। पिछले करीबन 20 साल से ये जो हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। ये और इनकी वाइफ मेघना मलकान मिलके सिखाते हैं और ट्रेडिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि लोग अपना पैसा ना खोएं। लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है, सट्टा बाजार है, वहां तो पैसे डूबने ही है। ऐसे नहीं होता है। आप अगर प्रॉपरली सिस्टम के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे और आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर सकते हैं। पर आप ये उम्मीद मत करके आइए कि आज पैसा लगाएंगे कल डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम लगता है, आपको पहले सीखना होता है, उसके बाद कहीं जाके आप जो है एक्सपर्ट बन सकते हैं। विशाल जो है बहुत सारे टीवी चैनल्स पे अपीयर करते हैं, सीएनबीसी आवाज पे, सीएनबीसी पे, एनडीटीवी प्रॉफिट पे, जहां वो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स बताते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि कहां पे कौन सा स्टॉक कहां जाने की उम्मीद है टेक्निकल ट्रेडिंग के बेसिस पे। और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एक अवार्ड उनको मिला है कि पावर कपल इन इन्वेस्टिंग, यानी कि इन्वेस्टिंग वाले इंडस्ट्री में विशाल और मेघना जी, उनकी वाइफ को पावर कपल का भी अवार्ड मिला हुआ है। इस कोर्स में आप बेसिकली सीखेंगे कि टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जिसकी ट्रेडिंग होती है, कितनी तरह की इनकम होती है, कितने तरह के चार्ट्स होते हैं, कौन कौन से चार्ट्स आपको देखने हैं, उसके बाद उसमें इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स निकालने होते हैं जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। और लास्ट में आपको सिखाया जाएगा कि इनकम जनरेशन और वेल्थ जनरेशन की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। ये सारी चीजें जो हैं आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखाई जाएंगी विशाल मलखान जी के द्वारा। तो इसको मिस मत कीजिए, बिकॉज ये कोर्स देखने के बाद आप अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एकदम क्लियर कोर्स है जिसको देखने के बाद आप पैसा बना सकते हैं अपनी इन्वेस्टिंग करके और ट्रेडिंग करके। तो मैं चाहूंगा इस कोर्स को आप बहुत ध्यान से देखें, एक भी पॉइंट मिस नहीं करें, क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो आप एक इनकम का सोर्स मिस कर सकते हैं। तो आई एम श्योर इस कोर्स को आप देखेंगे और इसमें से बहुत सारे नोट्स लेके धीरे धीरे
ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन मैनर में ट्रेडिंग करेंगे ताकि आपकी एक पैसिव इनकम तैयार हो सके। तो ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। आपने इस वीडियो को देखा, आप इस कोर्स को पूरा देखेंगे, सारे एमसीक्यूज को अपीयर करेंगे और रीडिंग मटेरियल को पढ़ेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।